जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। हमारा लोग नौकर बनने के चक्कर में पड़ा है। एक कई काम नौकर बन के दिखाएंगे, जो चपरसिए बनेंगे लेकिन नौकर बनेंगे। अरे हम कहते हैं, मैं था वहां पर भाषण कर रहा था कर्नाटक में, तो कर्नाटक में भाषण कर रहा था तो हम सोचे कि अब यहाँ क्या, वो सब कोचिंग सेंटर में मेरा स्पीच था, तो बच्चों लोग के बीच में था, IAS PCS की तैयारी कर रहे थे। तो हमने एक बात कहा, ये भी बात शेयर कर रहा हूँ। Every talent student wants to become a government servant. Every talent student wants to become a government servant. प्रत्येक प्रतिभाशाली छात्र क्या बनना चाहते हैं? सरकारी नौकर। प्रत्येक प्रतिभाशाली, हमारा लड़का लड़की निकल जाए, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नौकर। हम क्या सपना देखते हैं? नौकर नौकर नौकर। टैलेंट है नौकर बनने का। तो मैंने कहा कि एवरी टैलेंट वांट्स टू बिकम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, बट दे डू नॉट वांट टू बिकम ए गवर्नमेंट। इसलिए सरकार बनने के लिए लड़ाई लड़ो, सरकार स्थापित करने के लिए काम करो। और जब सरकार बन जाती है ना, अपने घर में दाई नौकर हम रख ही लेंगे, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। सरकार बनाओ, सरकार का आंदोलन। ये आंदोलन किसका है? हमारा नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैं वो बात को सुना, ये बात कहां कही गई, ये बातें कहां से आई कि सरकार बनाना जरूरी है, कहां से आई? और ये दोनों लक्ष्य पूरा हो जाएगा। राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज। एक बाबा साहब ने बोला कहां? एक किताब का रेफरेंस का नाम ले रहा हूं। हम लोग कहते हैं ना कि कांशीराम थे, कांशीराम MSc किए, अम्बेडकर को मालूम ही नहीं। कांशीराम साहब पूना में नौकरी किए, DRDO में, पता ही नहीं अम्बेडकर के बारे में। वो तो धन्यवाद दीजिए दीना भाना का, जब वो बुद्ध जयंती और अम्बेडकर जयंती का आंदोलन चला रहे थे तो आए थे कांशीराम मनाने कि भाई आंदोलन मत करो, नौकरी चली जाएगी, बेरोजगार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो उन्हें दीना भाना ने, एक चपरासी ने कहा, दिमाग कहीं से भी आ सकता है, दीना भाना ने कहा, कांशीराम जी आप तो वैज्ञानिक कांशीराम है, आपने अंबेडकर को पढ़ा है, बुद्ध को पढ़ा है। कांशीराम तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा नहीं पढ़े, उन्होंने किताब पढ़ लिया। और किताब क्या पढ़ा? जो किताब वो पढ़े, मैं उसी किताब को बोलने जा रहा हूं। उन्होंने किताब पढ़ा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल। पहली किताब, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। जब कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या क्या किताब पढ़ने लगे, और रात हो गई, दिन रात, महापुरुष तो ऐसे पढ़ते हैं कि पता ही नहीं का कब है, कब दिन रहा है, रात है। तो बिशन कौर उनकी मम्मी ने पूछा, माता जी ने, अरे कसिया, इस किताब में ऐसी क्या चीज लिखी जो दिन रात तो पढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा, माई, माता जी, इसमें हुक्मरान बनने की चाबी छुपी हुई है, हुक्मरान बनने की चाबी छुपी हुई है। और जब वो चाबी मिली उनको, एक कई नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। एक चाबी मिली, और वो जो चाबी जब मिली तो कहेंगे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो कांशीराम सोचे कि अब कहां जाएं। तो वो RPI, बाबा साहब अम्बेडकर की स्थापित पार्टी RPI में गए। और जब वो काम करने लगे तो पूना में एक मीटिंग चल रही थी। RPI के लोगों ने कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार बड़ा अच्छा है, बहुत उत्तम है, लेकिन कामयाब हो सकत नहीं। ये बहुत मार्मिक बात है 1966 की। यहीं से बदलता है सिस्टम। 1966 में RPI के लोगों ने कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अच्छा है, लेकिन कामयाब हो सकत नहीं। तो मानवर से पूछा कि कामयाबी मतलब क्या होता है? कहे MLA MP बनना एक कामयाबी है, हुक्मरान बनना कामयाबी है। तो उन्होंने कहा तो क्या प्रॉब्लम, हम लोग बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा है, बाबा साहब का सिद्धांत अच्छा है, लेकिन MLA MP बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से नहीं हो सकते। तब मानवर साहब ने एक बात बोला, ये आंदोलन को कितना आगे ले गए।
आरपीआई के लोगों ने कितना पीछे ले गए, तो सिद्धांत ही छोड़ दिए, विचारधारा ही छोड़ दिए। तब बाबा मानवर साहब ने 1966 में संकल्प लिया कि हम फूले साहू अम्बेडकर के आंदोलन से इस देश में एमएलए एमपी पैदा करेंगे। और याद रखना मेरे साथियों, बहुजन नायक कांशीराम साहब ने क्या क्या कष्ट नहीं झेला। 1966 से लेकर के 1984 से लेकर 1996-95 तक गली गली में फूले साहू अम्बेडकर को साइकिल से पहुंचाते पहुंचाते अम्बेडकर को पहुंचाते पहुंचाते अम्बेडकर साहू फूले के आंदोलन से मानवर साहब ने विचारधारा से इस देश में एमएलए ही पैदा नहीं किया, एमपी ही नहीं पैदा किया, भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पैदा कर दिया। इसको कहते हैं आंदोलन, इसको कहते हैं आंदोलन। जिस दिन आप विचारधारा को छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। हम कहते परिवर्तन कभी नहीं होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए तो विचारधारा के साथ परिवर्तन होना चाहिए। बुद्ध का आंदोलन चलना चाहिए, अंबेडकर का आंदोलन चलना चाहिए, साहू का आंदोलन चलना चाहिए। परिवर्तन इसको कहते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? हम लोग ये सोचते हैं सत्ता परिवर्तित हो जाए। सत्ता परिवर्तन से क्या करो? वो हनुमान जी की मूर्ति लगा रहे, राम की मूर्ति लगा रहे, तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम गणेश की मूर्ति लगा दे, इसको परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन उसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? मानवर साहब से सवाल पूछा गया कि मानवर साहब, आप सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, क्या आपका लक्ष्य यही है? तो मानवर साहब ने कहा, हमारे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन एक साधन होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन हो, फूले साहू अम्बेडकर बुद्ध का परिवर्तन हो, इसको परिवर्तन कहते हैं। और संयोग देखो, आज जिस धरती से मैं बात कर रहा हूं, सामाजिक परिवर्तन स्थली है। इतिहास रचा जाएगा, इतिहास रचा जा रहा है। ये पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में एक इतिहास रचा गया है बहुजन नायक मानवर कांशीराम की पार्टी द्वारा कि ये लखनऊ सामाजिक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है। यही इतिहास लिखा जाएगा। इसी इतिहास के लिए हम लोग जीवित हैं। तो राजनीति कितना जरूरी है? राजनीति न होती तो अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनता। और याद रखिए, अब इसी बात को मैं कह रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है राजनीतिक। तो मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति से भागो मत, क्यों? वो चाहते हैं कि तुम भाग जाओ। सच बता दो, वो चाहते हैं कि ये 85% खाली ये नौकर बने, आईएएस भी बन जाए, पीसीएस भी बन जाए, चपरासी बन जाए, क्लर्क बन जाए। लॉर्ड मैकाले ने कहा था 1935 में, हम बाबू पैदा करना चाहते इस देश में। वो चाहते हैं काम कराने के लिए चाहिए ना। एक आईएएस की औकात क्या होती है? बड़ा नाज है ना आईएएस बनने का, बड़ा नाज है पीसीएस बनने का, बड़ा नाज है आईपीएस बनने का। ये विधायिका से गवर्न होते हैं, ये क्रियान्वयन खाली करते हैं, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और गलती से आप इनको हुक्मरान समझ बैठते हैं। वो सर्वेंट हैं। तो मैं इसी को फोकस कर रहा हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर, इस बात को समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कहा था कि हमको राजनीतिक सत्ता चाहिए, पहली डिमांड। और जब इस बात को मैं बोलने जा रहा हूं तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल में सम्मेलन को समझ लीजिए, यही कंक्लूजन है पूरे सेमिनार का। और हम लोग कहते हैं अम्बेडकर मिशन बढ़ाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। तो बचेगा कैसे? राजनीति में नहीं जाओगे, राजनीतिक सत्ता नहीं लाओगे तो बचेगा कैसे? इस पर बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं। जब इस देश में भारत सरकार अधिनियम 1919 था, जो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित थी, उसमें भारत के अछूत, अस्पृश्य, दलित, हरिजन, जो भी नाम दे दो, ये सब पर्यायवाची है, ये अल्पसंख्यक मान लिए गए थे। और ये मान लिए गए थे तो अब ये था कि इनको संवैधानिक अधिकार मिले कि ना मिले। तो ये भी तय हो गया कि इनको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उस समय 1919 में नहीं मिल सका। तो उसमें एक प्रोविजन बनाया गया कि जब इसके 10 साल पूरे होंगे तो एक कमीशन की नियुक्ति हो गई। और एक कमीशन 1928 में बना, जिसका आप सभी नाम जानते हैं, साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन आया
तो आपको यह भी पता है कि उसमें बर्किन हेड नाम का राज्य सचिव थे। उन्होंने कहा कि ये जो साइमन कमीशन बना है इसमें के पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें केवल विदेशी लोग रहेगा, इंग्लैंड के लोग रहेगा, भारत का कोई नहीं रहेगा। गांधी जी को बड़ा बुरा लगा। इन्होंने, गांधी जी ने बुरा ही नहीं लगा, इन्होंने एक नारा लगाया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वापस जाओ वापस जाओ। यही पढ़ाया गया हम लोगों को, ये बताया गया कि साइमन को यहां से जाना अच्छा है क्योंकि इस साइमन को आने से आजादी खतरे में पड़ जाएगी। क्यों? तब बाबा साहब अंबेडकर को जब पढ़ा गया तो ये तो गांधी जी ने कहा साइमन कमीशन गो बैक, लेकिन अपने बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? अपने बाबा साहब अंबेडकर ने कहा साइमन का स्वागत है। ये अंतर है। गांधी जी ने कहा साइमन कमीशन वापस जाओ और बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं साइमन आपका स्वागत है। यही जमीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर इस तरह से है, गांधीवाद का मतलब होता है हिंदूवाद, और हिंदूवाद की पवित्र पुस्तक है मनुस्मृति और वेद पुराण, और बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर अंबेडकरवाद और जाता है बुद्धवाद के तरफ। इसकी पवित्र पुस्तक है भारतीय संविधान और बुद्धा एंड धम्मा। ये है एक्चुअल में दोनों में बेसिक डिफरेंस। अब ये गांधी जी ने कहा साइमन कमीशन गो बैक, तो बाबा साहब अंबेडकर ने वेलकम किया। साइमन आया क्यों था ये जान लीजिए। साइमन आया था कि भारत में जो अछूत, अस्पृश्य, दलित, हरिजन ये सब नाम से पुकारे जाते हैं, आखिर हैं कौन? ये इनकी पहचान क्या है? तो पहचान में हुआ जब साइमन पूछने लगा तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, साइमन आया है तो हमारे लोगों को ये बताने में लोग दिलचस्पी लगाए कि कह देना साइमन के सामने कह देना कि छुआछूत भारत में नहीं होता है, हम लोग तो हिंदू हैं। अब ये पूरे तरफ फैलने लगा तो संविधान, साइमन ने बाबा साहब अंबेडकर से साइमन पूछा, बाबा साहब अंबेडकर साइमन ने पूछा कि भारत में तो सभी लोग कह रहे हैं कि छुआछूत नहीं, तो हम तो हिंदू हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, बहुत तेज थे बाबा साहब, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मेरे साथ अध्ययन करने चलिए। और साइमन और बाबा साहब अंबेडकर साथ साथ अध्ययन करने जाते हैं और संयोग से एक माता जी मिल जाती हैं। अब माता जी से साइमन पूछता है, माता जी आपके साथ छुआछूत होता है? माता जी पहले से रट्टा मारी थी, बाबू छुआछूत तो नहीं होता, मैं तो हिंदू हूं। अब ये बात को बाबा साहब अंबेडकर की तरफ इशारा करते साइमन कहता है, तो बाबा साहब अंबेडकर भी इशारा करते कहते थोड़ा ठहर जा, हमको भी माता ये सवाल करना है। और संयोग देखो कि माता जी का साइमन का पाला पड़ गया था ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अंबेडकर से। अब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं माता जी हमको प्यास लगी है, साइमन को प्यास लगी है, उस कुएं से पानी ला के पिला दीजिए। अब माता जी भूल गए कि मैं पहले क्या बोला था, हाथ जोड़ के कहती हैं मैं तो अछूत हूं बाबू, अगर उस कुएं पे गई तो मैं तो मार ही दी जाऊंगी। अब बात बन गई। एक सेंटेंस में पूरे गांधी जी के थियरी को नष्ट करने वाला कोई था तो वह परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक सेंटेंस में साइमन समझ गया और साइमन जाकर रिपोर्ट दे दिया कि भारत के अछूत, अस्पृश्य, दलित, हरिजन ये सब कहे जाने वाले सब हिंदुओं से अलग है। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 को। जरा कठिन है लेकिन सुन लेना, यही मानवर साहब ने किताब पढ़ा था। सच बता दें और आप बड़े सम्मान के साथ कहते हैं ना, मानवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। तो इस सोती कौम को कौन सी किताब पढ़ के जगाया, इसको तो समझ लेने मेरे भाई। अगर नहीं समझे तो आंदोलन चलेगा कि दिख रहा है कि चला रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। आज जरा से इटावा के सांसद रहे कांसीराम साहब, राज्यसभा मेंबर भी रहे होंगे, प्रधानमंत्री कहीं के नहीं थे। और जरा देखो आज घर घर में अगर किसी महापुरुष बाबा साहब के पास किसी की लगती है तो बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब की लगती है। इस बात को ध्यान में रख लेना। एमएलए बनना आसान है, एमपी बनना आसान है, मुख्यमंत्री बनना आसान है, लेकिन महापुरुष बनना दुनिया का कठिन काम है। इस कठिन काम को मानवर साहब ने इसलिए कर पाया
कि उन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल को पढ़ा। मैं उसी किताब को बोल रहा हूं जिससे कि आप महान हो जाएं। अब महान नहीं होते कम उस रास्ते पर चले। इसलिए मैं बार बार आप सबसे इंगित करता हूं, तुमने कितनी लंबी दूरी तय की कोई मतलब नहीं। तुमने कितनी लंबी दूरी तय की कोई मतलब नहीं। आपका रास्ता दिशा सही होना चाहिए। आपका जब दिशा सही होगा तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं एक बार बोलता हूं, भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी, उन्हें क्या खाक मंजिल मिलेगी जो घर से निकले ही नहीं। जब आप घर से निकल गए हैं तो मंजिल तो मिलना ही है, बस मंजिल के तरफ हम रास्ता दिखा सकते हैं। बुद्ध ने बोला कि मैं मार्गदाता हूं, तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, मार्ग दिखाने आए हैं। तो मेरे साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात बन गई, साइमन गया वहां रिपोर्ट दिया कि ये हिंदू नहीं है, हिंदुओं से अलग हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को बड़ा एक तोहफा मिला। 12 नवंबर 1930 को जॉर्ज पंजम ने उद्घाटन किया गोलमेज सम्मेलन का पहला, और उसमें जाने का ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने नामित किया था। भारत से नामित नहीं किए गए थे बाबा साहब अम्बेडकर, दीवान बहादुर श्रीनिवासन, याद रखना। ब्रिटिश सरकार स्वतः संज्ञान लेकर बुलाया था कि हिंदुओं से अलग, अस्पृश्य, अछूत, दलित, इसको हिंदुओं से अलग समझ गए तो आंदोलन चलेगा। मानवर साहब कभी हिंदू मंदिर में नहीं गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं गए। और मैं एक नाम ले लूं बहन मायावती जी का, तो आप लोग कहेंगे राजनीति का, ये भी नहीं गई, ये भी नहीं गई हैं। लेकिन हम लोग मुंह उठा करके चले जाते हैं, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, ये हालत हो गई। इतिहास नहीं जानने से अपमानित होते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। जिस कौम का इतिहास नहीं है वह कौम कभी हुक्मरान बन ही नहीं सकते। इसलिए अपने इतिहास को जानने की बात यहाँ पर चर्चा हो रही, बहुत विद्युत मंडली है और आप राजधानी में है, विद्वान जनों से मैं बात कर रहा हूं, इसलिए बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जहां मैं गलत हो जाऊंगा मुझे आप लोग स्टेज पर आके भी काट सकते हैं, या मैं जब बाहर पब्लिक में आऊंगा तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो सबसे सीख रहे हैं। आगे की बात मैं बता रहा हूं। जब दीवान बहादुर श्रीनिवासन अम्बेडकर साहब वहां गए तो क्या हुआ, वहां पर कौन कौन गए थे? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जान लिए, मुसलमान प्रतिनिधि गए थे, सिख प्रतिनिधि गए थे, समुदाय को बुलाया गया था, याद रखना। चमार, खटीक, मुसहर, धोबी, पासी, महार को नहीं बुलाया गया था। ये गलत लोग बोलता है कि बाबा कहते थे चमरिस्तान की मांग दुनिया का सबसे झूठा चीज। तो कहे चमरिस्तान तो वो बोलेगा, धोबी बोलेगा धोबिस्तान मांग रहे थे, फिर खटीक बोलेंगे खटिस्तान मांग रहे थे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर चमिस्तान फमिस्तान की बातें नहीं कर रहे थे, वहां तो समुदाय बुलाए गए थे। अब कौन समुदाय? सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, एंग्लो इंडियन और ये सब ईसाई। उसी तरह से हम लोगों को भी एक समुदाय मानकर बुलाया गया था कि भारत में अछूत, अस्पृश्य, दलित ये हैं, लेकिन ये हिंदू नहीं है, ये भी एक कम्युनिटी है जिसे बोला गया था नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू। याद रखिए, इसको बोला गया था कि नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू। हिंदू बोले जाते हैं बट कन्फर्मिस्ट नहीं है। ये याद रखना, यही क्रक्स है पूरे आंदोलन का। इसलिए मानवर साहब कांसीराम से मानवर हुए, बहुजन नायक हुए। मैं आपको इसलिए बताना चाह, खाली इसी बात को सुनने के लिए, सुनाने के लिए पूरे मुझे देश में दौरा करना पड़ता है। खाली यही बात, यही क्रक्स है, यही आंदोलन का निचोड़ है कि हम लोग जो बुलाया गया था 12 नवंबर 1930 को, नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू और वर्ण हिंदुओं से अलग मानकर, यदि आपने नहीं, महिलाओं से मैं कहता हूं खूंट बांट लेना, अब पुरुषों से कहता हूं एकदम दिमाग में बैठा लेना। तो सब लोग दिमाग में, खूंट बांटने का मतलब कि हम भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं अपने दिमाग बैठाना। हम लोगों को क्यों बुलाया गया था? नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू, हिंदुओं से हम अलग हैं। जिस तरह मुसलमानों को बुलाया गया था, सिखों को बुलाया गया था, ईसाइयों को बुलाया गया था, हिंदुओं को बुलाया गया था।
आदरणीय गांधी जी को न्योता था, लेकिन गांधी जी तो गए ही नहीं। वो तो अकड़ था कि अंबेडकर को कौन सुनने वाला है, ये तो छोटा मोटा जीव जंतु जा रहा है, इसको कौन पूछने वाला है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।